ये ठीक है, 30 विश्व की घंटी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला सामने आया है। ईरान में 2 तेल डिपो पर इजराइल ने अटैक किया है। तेहरान और बुशहर में ये ऑयल डिपो हैं जिस पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी अटैक किया गया है। ईरान के 7 राज्यों में इस समय डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। इससे पहले ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि हमने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है, और अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमारे इस अटैक में ईरान का रक्षा मंत्रालय भी प्रभावित हुआ है, हमने उस पर भी अटैक किया है और 2 बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। आप देखिए, ऑयल डिपो पर जब इजराइल की मिसाइलें गिरी तो कैसा जोरदार धमाका ईरान में हुआ है। और ईरान से एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आईआरजीसी के कुद्स फोर्स कमांडर की गद्दारी सामने आई है। ईरानी जनरल इस्माइल कानी के इजराइल में होने की खबर है। इस्माइल कानी इजराइल के मोसाद का एजेंट था, यह अब खुलासा हो रहा है। ईरान की खुफिया जानकारियां, सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो इस्माइल कानी ने ही उपलब्ध कराई थी इजराइल को। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इस्माइल हानिये हसन नसरल्ला की मौत में भी कानी का हाथ था। इजरायली एजेंट इस्माइल कानी का असली नाम शमुएल कोहन है। 2020 में कासिम सुलेमानी के बाद यह कमांडर बना था। इस्माइल कानी को कुछ महीने पहले खामनेई ने हाउस अरेस्ट करवा दिया था। कानी पर इजराइल को मदद पहुंचाने का शक था। डिफेंस पत्रकार डॉक्टर एली डेविड ने यह खुलासा किया है कि या तो जनरल इस्माइल कानी मारा गया या फिर इजराइल में है। यानी कि उनका यह दावा है कि ये जो अटैक्स हुए हैं ये इजराइल ने किए हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्लानिंग है और इंफॉर्मेशन है वो इस्माइल कानी की है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस।